फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स को कंप्लीट करवाऊंगा। बच्चों, हमारे 9 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें रैशनल नंबर्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर बताने हैं बीच के। किन के बीच के? फर्स्ट है हमारे पास -1 एंड 0। अब बच्चों, जब भी हमें रैशनल नंबर बताने होंगे किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, तो हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। अगर वो हम रूल्स ध्यान से समझेंगे तो पूरा जो ये सम है हमारा बिल्कुल ही आसान आपको लगेगा। ठीक है, फर्स्ट जो मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले आपने क्या नोट डाउन करना होता है कि इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो यहां पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, -1 और साथ में है 0। अब इनके बीच के रैशनल नंबर बताने हैं। जितने नंबर आपने बताने हैं, अब 5 बताने हैं तो 5 से एक एक्स्ट्रा कर दीजिए 6। 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6। तो 6 से आपने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पे डिनोमिनेटर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से। यहां पे 0 है, 1 लगाएंगे, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं -6/6 और इसको लिख सकते हैं हम 0/6। ठीक है, कैंसिल करके यही बनना चाहिए, सेम बनना है। 6 1 6 -1 6 0 0। ठीक है, अब यहां पर इनके बीच में डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है तो इनके बीच के कोई भी 5 नंबर हम देख सकते हैं। तो 5 नंबर कौन कौन से बनेंगे बच्चों? -1/2, सॉरी 6, डिनोमिनेटर 6 है ना, तो -2/6 -3/6 -4/6 -5/6। तो ये बच्चों आपके 5 नंबर हो गए जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं। वैसे हमारे पास एक और मेथड भी होता है, मेन मेथड जिसको बोलते हैं। उसमें क्या करना होता है, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आपने इस मेथड से करना है। बहुत से बच्चे पीछे आंसर चेक करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आंसर में यही आए। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने ये लिखे हैं ये वाले नंबर। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया कि डिनोमिनेटर को सेम कर दो और किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिर ध्यान से समझते हैं कंसेप्ट को। सेकंड वाले में बच्चों देखो -2 एंड -1। अब इसमें बच्चों देखो -2 और -1, डिनोमिनेटर इसमें भी कुछ नहीं है तो नीचे हम लगा देंगे 1, इसके भी नीचे 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 5 रैशनल नंबर बताने। तो 5 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 6। तो 6 से हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से ऊपर 6 से नीचे। यहां पे भी दोनों तरफ सेम काम करना है ताकि ये इक्विवेलेंट नंबर हमारा बन जाए। 6 2 12 -12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6। कैंसिल करेंगे तो -2 ही आएगा ना, देखो। सो इसका मतलब सही है हमारा -6/6। अब बच्चों इसमें क्या करोगे, 6 और 12 के बीच वाले नंबर जो है आपने लिख देने हैं डिनोमिनेटर 6 के साथ। -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 -7/6। तो ये हमारे 5 नंबर आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों थर्ड की स्टेटमेंट देखो ध्यान से। थर्ड वाले में बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें डिनोमिनेटर हमें पहले से गिवन है ना डिनोमिनेटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस में हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। किसको सेम करना है? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो बीच के नंबर बताना बहुत ही आसान होता है। अब डिनोमिनेटर सेम करने का मैं मेथड बताता हूं आपको। 5 है और यहां पर है -2/3। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को आगे बढ़ाना है, इसको भी आगे बढ़ाना है, इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट वाले को तो करना है इसके डिनोमिनेटर से जो इसके नीचे है। ठीक है, और इनको करना है जो इसके नीचे है। अब इसके नीचे क्या है 3 से इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर था 5 तो 5 से इधर दोनों को करेंगे। इससे बच्चों आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और हमारे सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -4 3 12/15, यहां आ जाएगा -2 5 10/15। अब डिनोमिनेटर सेम करना था वो हमने कर दिया। अब बच्चों यहां पर हमें ध्यान देना है कि -12 और 10 इनके बीच में कितने नंबर आते हैं? एक इनके बीच में 11 आ रहा है, सिर्फ 11 आ रहा है ना। तो हमें एक नहीं, हमें 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से 6 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कम से भी कर सकते हो क्योंकि अभी इनके बीच में एक का गैप अवेलेबल है। ठीक है, 3 से करोगे 12 3 36, 30 और 36 के बीच में 5 नंबर आ जाते हैं। तो 4 से 5 से, कहने का मतलब क्या है, आपको एक ही ध्यान रखना है, आपने 6 से ही कर देना है। ठीक है, 6 से ही कर दो, तब भी हमारे बहुत से नंबर हमारे इनके बीच में आ जाएंगे। जैसे हम करते हैं इनको 6 से, तो ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि वैसे तो करने को तो 3 से भी कर लो, 4 से भी कर लो, लेकिन एक ही कंसेप्ट बच्चों आप ध्यान रखोगे तो आगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपने एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब 12 6 72, 15 6 90, यहाँ पे 60,
डिवाइड बाई 90। अब देखो इनके बीच में 12 नंबर आते हैं, कोई भी 5 आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ -61/90, -62/90, -63/90, -64/90 एंड -65/90। आप इनके बीच में से कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि 72 तक है, कोई भी 5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ है हमारा ये वाला, थर्ड हो चुका है, -1/2 और है 2/3। तो पहला काम होगा हमारा बच्चों इनके डिनोमिनेटर को सेम करने का। तो वो कैसे करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे लगाएंगे, मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे लगाएंगे। इधर इसके नीचे है 2, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे और इधर से 3 लेके आएंगे और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों, ये प्लस वाला नंबर है, ये माइनस वाला है। तो -3 और +4 के बीच में अगर मैं नंबर लिखूं तो कौन कौन से आते हैं, -2, -1, 0, +1, +2, +3 बन रहे हैं ना, 5 से ज्यादा नंबर तो वैसे ही बन गए। अब कहीं पे भी हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऑलरेडी हमारे नंबर बन जाए डिनोमिनेटर सेम करते ही, तो हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने 6 से करने वाला स्टेप आपको बताया है। तो यहाँ पर ये वाले नंबर हम लिख देंगे -2/6, -1/6, -0/6 लिखने की जरूरत नहीं, 0 लिख दो, और 1/6, 2/6 हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 4 नंबर्स जो हैं इनके बीच में आ जाएंगे। अब करते हैं हम सेकेंड, 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। आगे आएगा ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, आपके मैथ्स में देख सकते हैं आप। हमें क्या करना है, हमें कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, हमें इनको ध्यान से देखना है और समझना है कि क्या इनमें कॉमन चीज है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगले 4 नंबर जो है 4 रैशनल नंबर आगे लिख देने हैं, ठीक है। जैसे इसमें है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर देखें ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम देखते हैं क्या है, एक तो माइनस चल रहा है साथ में, ठीक है। तो 4 नंबर हम यहाँ पे 4 डैशेज लगा देते हैं, 1 2 3 4। एक तो इनमें माइनस आएगा, ठीक है, चारों रैशनल नंबर में। और बच्चों, और यहां पर देखो 3 की टेबल चल रही है ऊपर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ये तो ऊपर वाले आ गए। डिनोमिनेटर में ध्यान दो, 5 की टेबल चल रही है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो आगे अगले 4 नंबर है ना आसान। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, 4 डैशेस लगा देते हैं, 1 2 3 4। अब यहां पर आप देखो ऊपर माइनस चल रहा है और काउंटिंग है 1 2 3, तो यहां जाएगा -4, -5, -6, -7। और नीचे 4 की टेबल है, ध्यान से देखो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24, 28, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाले में देखो बच्चों, 1 2 3 4 डैशेस लगा देते हैं। अब आप यहाँ देखें माइनस था, सब में माइनस है, ऊपर हो या नीचे हो एक ही बात होती है। तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ एक ही बात है। तो हम ऊपर लगा देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर ऊपर काउंटिंग है 1 2 3 4, तो यहाँ जाएगा 5 6 7 8। और नीचे देखो 6 की टेबल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 36, 6 7 जा 42, 48, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले में बच्चों देखो, 4 डैश लगाते हैं, 1 2 3 4, कोमास लगा देते हैं, और इनमें भी माइनस है, ऊपर हो या नीचे हो एक ही बात है, तो हम इसमें नीचे लगा देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखो 2/3 2/3, ये तो इक्वल ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12 14। नीचे क्या आएगा बच्चों, देखो 3 की टेबल, ये तो सेम थे तो फर्स्ट वाले को लेने की जरूरत नहीं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो इस तरह से आपने इस पैटर्न को कंप्लीट कर देना है। में देखते हैं बच्चों, गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। हमें क्या है, इक्विवेलेंट नंबर लिखने हैं इन नंबर्स के। अब इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है जिनको कैंसिल करने के बाद सेम यही नंबर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पर 4 डैशेस लगा देने हैं,
ठीक है, इस तरह से कोमा हम लगा देंगे बीच में, क्योंकि चार अलग अलग नंबर हैं। ऊपर हम देखते हैं माइनस है, तो सब में हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, सब में माइनस लगाने के बाद ऊपर 2 की टेबल, नीचे 7 की टेबल, लेकिन लिखनी सेम है। ये नहीं है भाई 2 के तो लिख दिया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, नीचे लिख दिया 7 5 जा 30, ऐसे नहीं, दोनों में सेम। जहां तक 2 की टेबल लिखनी है वहीं तक 7 की। तो 2 1 जा 2 तो यहीं पे है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, नीचे 7 की सेम, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये आगे 4 इक्विवेलेंट नंबर, इनमें से किसी को भी आप कैंसिल कर लीजिए, सेम यही आंसर उसका आएगा। नेक्स्ट बच्चों देखो आप 5/-3 है, तो यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 इक्विवेलेंट नंबर चाहिए, तो इस तरह से, और नीचे माइनस है तो माइनस सब में लगा देंगे। और यहाँ पर 5 की टेबल, 5 2 जा 10, 15 20 25, सेम यहाँ पे 3 की टेबल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 और 15। तो ये हो गए हमारे 4 रैशनल नंबर। यहाँ पे भी सेम वे में हम करेंगे, 4 डैशेज लगाएंगे और कोमा लगा देंगे, और ऊपर 4 की टेबल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और यहाँ पर 9 की टेबल लिखेंगे बच्चों, 9 2 जा 18, 9 3 जा 45। ठीक है, इस तरह से आपने इनके इक्विवेलेंट नंबर लिख देने हैं। जो ड्रा द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, एक नंबर लाइन हमें बनानी है, ऐसी बनानी है जिसके ऊपर हम इस नंबर को शो कर सकें। तो जब भी आपको जो रैशनल नंबर शो करने हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल काम करना है, पहले देख लेना पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं इस तरह से, और आपने क्या करना है, सेंटर में तो 0 ही होता है इसके। ठीक है, सेंटर में 0 है। अब 3/4 जो है, तो आपने क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर देख लेना कितना है, 4 है, तो 4 कट्स लगाने हैं आपने यहाँ पर, 1 2 3, थोड़ा बड़े लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे, 1 2 3 4। ठीक है, और फोर्थ वाले को थोड़ा बड़ा रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है आपने, 1 2 3 4, और डिवाइड में सेम डिनोमिनेटर, 4 4 4 4। अब 4/4 जो होगा उसको आपने 1 भी लिखना है, क्योंकि कैंसिल करने पे 4/4 को कैंसिल करते हैं तो 1 ही आता है ना, तो ये हो गया 1। इधर भी आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, -1 -2, आगे 2, आगे हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारा 3/4 चाहिए, तो वो यहाँ पे आ चुका है, इसको आपने सर्कल कर देना है। बात समझ आ रही है? सेकंड करके दिखाता हूँ आपको। सेकंड वाले में देखो 5/8 है, माइनस का है 5/8, तो माइनस वाली साइड हम जो है ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, 8 पॉइंट्स हम लगाएंगे। पहले लगाएंगे यहाँ पे 0, फिर 0 को थोड़ा बड़ा रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th वाले को बड़ा कर देना है। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, सबके नीचे 8 कर दो, 8। इस तरह से सबके डिवाइड में सेम आपने 8 को लिख देना है, और 8/8 जो होगा वहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, -1। इसी तरह से इधर आपने 1 लिख देना है, बस इस तरह से। अब आपको जो चाहिए था रिक्वायर्ड नंबर वो कितना है, 5/8, तो यहाँ पे आपने इसको सर्कल कर देना है, तो ये हमारा नंबर आ गया। ठीक है, इस तरह से सिंपल वे में करना है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड और फोर्थ, सेम वे में करेंगे बच्चों थर्ड और फोर्थ को। थर्ड वाले में है -7/4, तो हम यहाँ पे लेंगे नंबर लाइन और माइनस वाली तरफ ज़्यादा ट्रेवल करेंगे। अब देखो 4 की अगर 4 पॉइंट्स लगाते हैं तो ये 7 उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसका डबल कर दो, 4 2 जा 8, 8 से कम होता है ना 7, तो 8 पॉइंट हम लगाएंगे दोबारा से। कैसे लगाएंगे, फर्स्ट तो 0, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे, माइनस में ट्रेवल करना है तो 4 4 के हिसाब से ट्रेवल करना है आपने, 1 2 3, फोर्थ कट बड़ा। ठीक है, फिर 1 2 3, फोर्थ कट फिर से बड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब सबके डिवाइड में 4 करेंगे, 4 4 4, 4/4 जो होगा वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, -1, फिर 5/4 6/4 7/4 8/4, 4 2 8 होता है तो यहाँ हो जाएगा -2। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -7/4, तो वो यहाँ पे आ चुका है, तो इसको आपने सर्कल कर देना है। इस वे में आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 7/8, तो वो पॉजिटिव साइड में हम चलेंगे, 8 है डिनोमिनेटर तो 8 कट लगाएंगे, 0 बड़ा रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबके नीचे 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/7
7/8 और 8/8 जो होगा वहां हो जाएगा 1। हमें रिप्रेजेंट करना है 7/8, तो इसको आपने सर्कल कर देना है। इस तरह से इनको सॉल्व कर लेना है। द पॉइंट्स PQRSTUA एंड B, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट, यहाँ पे देखो आपको ये चारों और ये चारों टोटल 8 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। तो किस तरह से हैं, TR इज इक्वल टू RS इक्वल टू SU, T से R से S, S से U, ये सारे पोर्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल हैं सारे के सारे डिस्टेंस। अब हमें करना क्या है, सेम वे में इस तरफ भी बराबर है। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय PQRS, PQR और S ये चारों किस रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें बताना है। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए बच्चों आपने देखना है कि ये जो है T से U तक कितने पोर्शन में डिवाइडेड है, 1 2 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। तो आपने क्या करना है, हर एक में 3-3 जो है इस तरह से देखो, 0 से स्टार्ट करना है, फिर 1 2 थर्ड पॉइंट ये है, 1 2 थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है, ऐसे 1 2 3, डिनोमिनेटर 3 बनाना है आपने, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 1/3 2/3, यहाँ आना था 3/3 जो कि कैंसिल होके बन गया 1, फिर 3 के बाद 4/3 5/3, यहाँ आना था 6/3 कैंसिल होके 2 बन गया, 3 2 6 होता है ना। फिर यहाँ क्या आएगा 7/3 8/3 और यहाँ 9/3 जो कि कैंसिल होके बन गया 3। तो हमें तो सिर्फ P और Q चाहिए, तो वो हमें पता चल गया है। P की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी है 7/3 और Q की वैल्यू जो है 8/3, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें R और S को ढूंढना है, तो सेम प्रोसीजर इधर रिपीट करेंगे। 0 के बाद -1 -2/3 और ये हो जाएगा -3/3। थोड़ा सा अलग लिखना है आपने ताकि क्लियरली विजिबल रहे। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा -4/3 -5/3 और यहाँ हो जाना था -6/3 जो कि कैंसिल होकर -2 हो जाएगा। तो हमारे पॉइंट्स जो हमें चाहिए वो यहाँ पर हैं। तो P की वैल्यू बच्चों क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू 7/3, Q इज इक्वल टू 8/3, उसके बाद R इज इक्वल टू -4/3 और S इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है इस तरह से। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। 6th में बच्चों आपने क्या करना है कि कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कैसे पता चलता है हमें, अगर हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, जो भी स्टेटमेंट कैंसिल हो रही होगी, जो कैंसिल होने के बाद अगर सेम नंबर आए तो उसको हम लिखेंगे येस वरना नो। अब यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 7 1 7 7 3 21, तो ये आएगा -1/3 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3 1 3 3 3 9, ये आएगा 1/3। तो ये क्या बराबर है, नहीं, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसका तो आंसर आ जाएगा नो। यहाँ पर बच्चों 4 की टेबल पे कैंसिल होगा, 4 4 16 4 5 20, तो ये आ गया -4/5। यहाँ पे 5 4 20 5 5 25, 4/-5 है तो माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो, एक ही बात होती है। तो ये दोनों इक्वल है, इसका आंसर हम देंगे यस। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे ऊपर और नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 2/3 और ये भी 2/3 है, तो इसका आंसर भी हम देंगे यस। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट में देखो बच्चों, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, एज इट इज रहेगा। ये 4 की टेबल है, 4 3 12 4 5 20, तो ये भी -3/5, ये भी -3/5, तो इसका आंसर भी हमें यस देना है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 पे, 3 5 15 3 8 24, ये 8/-5, माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात होती है, तो ये भी -8/5, तो इसका आंसर आएगा बच्चों यस, दीज आर सेम। यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, लास्ट वाले में देखते हैं बच्चों, ऊपर और नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया प्लस का 5/9, जबकि ये है -5/9, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से ये दोनों भी इक्वल नहीं थे, ये इक्वल थे, ये भी इक्वल थे और ये भी इक्वल थे, यहाँ पे ये भी इक्वल थे और वो इक्वल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है कि जितना हो सके उसको कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद जब कैंसिल होना बंद हो जाए तब वो आंसर आ गया हमारा। जैसे ये जो है 2 की टेबल पे भी कैंसिल होता है, तो 2 पे करेंगे 2 4 8 2 3 6, और तो नहीं कैंसिल होता ना, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी -4/3। ऐसे ही यहाँ पे 5 की टेबल, 5 5 25 5 9 45, तो ये आ जाएगा 5/9, सिंपल। यहाँ पे बच्चों देखो 2 की टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, 4 की टेबल पे भी कैंसिल हो जाएगा ये, 4 1 4 4 1 4 4 1 4 32 4 8 32, तो आंसर आ गया -11/18। सेम वे में 2 की टेबल पे करते हैं, 2 4 8 2 5 10, तो आ जाएगा -4/5। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना था। जो फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल ऑफ दीज,
कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमें बॉक्सेस बीच में गिवन है तो इनमें हमें करेक्ट साइन भरना है कि कौन छोटा है, बड़ा है या बराबर है, तो वो हमें चेक करना है। वो कैसे चेक करना है वो सीखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखो ये स्टेटमेंट जो है वो माइनस की है, ये प्लस की है, तो इसमें तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है माइनस वाले से, तो यहाँ पे तो ये रूल लगेगा, इसलिए इधर वाली स्टेटमेंट बड़ी हो गई। यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, अब हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा। अब कंपैरिजन कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से। इधर ऊपर जो है उसके नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, 4 7 जा 28, माइनस का है तो माइनस, इसकी इधर मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, 5 5 जा 25 और माइनस का है इस तरह से। अब दोनों में से कौन बड़ा है, 28? नहीं बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर माइनस लगा हो तो जो नंबर बड़ा देखने में ज्यादा संख्या है लेकिन वो कम हो जाती है, माइनस में रिवर्स हो जाता है, तो 25 बड़ा है माइनस का, तो इधर आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वाले में इसके साथ देखो दोनों तरफ माइनस है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है, और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 112 आ जाएगा, तो ये दोनों नंबर तो बराबर आ गए, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखो इनमें भी दोनों में माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 की 4 के साथ, 8 4 जा -32। अब बहुत से बच्चे कहेंगे यहाँ माइनस क्यों नहीं यूज़ किया, क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ये दोनों प्लस के थे इसलिए प्लस। -32 ऐसे ही -7 की -5 से करेंगे -35, तो कौन बड़ा है दोनों में से, माइनस का 32 बड़ा है, तो इधर हम लगाएंगे इस तरह से साइन। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ माइनस से कंपेरिजन करना पड़ेगा, 4 1 जा 4, यहाँ से 3 की -3 की -1 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो इधर वाली स्टेटमेंट जो है वो बड़ी हो जाएगी। सेम वे में यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है बच्चों, देखो 5 इधर भी 5, 11 इधर भी 11, एक माइनस इधर एक माइनस इधर, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। यहाँ पर 0 है और माइनस वाला नंबर है, तो हमेशा याद रखना है 0 माइनस वाले किसी भी नंबर से बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लेना है। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, जितने भी हमारे यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स 3 पार्ट्स हैं हमारे, इन रैशनल नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों पहले सबसे छोटा फिर बड़ा इस तरह से, ठीक है, बढ़ते क्रम में जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपने कुछ रूल जो हैं वो ध्यान रख लेने हैं। एक तो होता है कि जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसमें हम सीधा न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, अगर जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो स्टेटमेंट बड़ी होगी, जिसका कम होगा वो स्टेटमेंट छोटी होगी। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस यही है, इसमें डिनोमिनेटर सबका 5 है, तो ऊपर हम जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या होगा बच्चों, जो ऊपर सबसे छोटा होगा, अब ऊपर है -3 -2 -1, सबसे छोटा कौन है इनमें, देखो वैसे तो कहने को 3 बड़ा होता है, लेकिन जब माइनस लग जाता है आगे तो अपोजिट हो जाता है, तो -3 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले तो आएगा -3/5, फिर उससे बड़ा है -2/5 और उससे बड़ा है -1/5, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, पहले से ये असेंडिंग ऑर्डर में गिवन था, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड को। सेकंड वाले में बच्चों ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम नहीं है ना डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे हम इसमें डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे है 3 और 3, तो 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 9 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि 3 3 जा कितना होता है 9। अब जिसमें तो 9 है उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिनमें 3 है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ऊपर और नीचे, जैसे करके दिखा देता हूँ एक बार, डायरेक्ट नहीं लिखते हम, 1/3 है तो इसको आगे बढ़ा के ऊपर भी 3 से कर देंगे, नीचे भी 3 से, कोमा सेकंड स्टेटमेंट हम एज इट इज रखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले -4/3 है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 3 से, तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगी -3/9 -2/9 -12/9। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर हो गया ना सेम, अब हम कंपेयर करेंगे इनको, सबसे पहले कौन आएगा इनमें से, देखो जितना माइनस में बड़ा ज़्यादा होंगे उतना ही वो छोटी हो जाती है स्टेटमेंट, तो सबसे छोटा होगा -12, इनके नीचे काउंटिंग लिखते हैं, सबसे पहले आएगा -12/9, फिर उसके बाद -3/9 और सबसे बाद में आएगा -2/9। अब इनके ऊपर कौन सा नंबर था, फर्स्ट -4/3, तो सबसे पहले हम लिखेंगे -4/3, फिर नेक्स्ट क्या आएगा इससे बड़ा सेकंड, ये आएगा -1/3 और लास्ट में आएगा बीच वाला नंबर -2/9, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने कंप्लीट करना है इसको। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट केस में 2 रूल यूज कर सकते हो आप, एक तो यही डिनोमिनेटर को सेम करने वाला, दूसरा बच्चों हम कर सकते हैं न्यूमरेटर सेम हो तो क्या किया जाता है, अगर किसी स्टेटमेंट में न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली संख्या, अगर वो सेम हो,
ठीक है, न्यूमरेटर सेम हो तो नीचे जो स्टेटमेंट जिसमें नंबर सबसे बड़ा होगा वो स्टेटमेंट सबसे छोटी हो जाती है। न्यूमरेटर सेम हो तो नीचे जो बड़ा वो स्टेटमेंट छोटी। तो वैसे तो देखो क्या होना चाहिए, अब न्यूमरेटर सेम है तो सबसे बड़ा नीचे कौन है 7, तो ये स्टेटमेंट छोटी होनी चाहिए और ये इसके बाद होनी चाहिए 4 वाली, इसके बाद 2 वाली, लेकिन माइनस लगने के बाद अपोजिट हो जाता है ऑर्डर। तो इसमें आएगा -3/2 -3/4 -3/7। ठीक है, अब जिसको तो ये बात समझ आ गई वो ठीक है, नहीं आई है तो बच्चों हम इसको डिनोमिनेटर को सेम करके भी कर सकते हैं और एक होता है एलसीएम वाला मेथड, वो मैं आपको करवा देता हूं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे तो न्यूमरेटर सेम वाले से तो ऐसे कर सकते हो, अगर ये समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक और मेथड में देता हूँ आपको। -3/7 -3/2 -3/4। अब क्या करो, इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम कितना आएगा 28। ठीक है, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, माइनस का 12 आ गया। 2 की टेबल में 28 कितने पे आएगा 14 पे, 14 3 जा 42। ठीक है, 4 की टेबल में ये कितने पे आएगा, 4 की टेबल में कितने पे आएगा 4 7 जा 28, 7 3 जा -21। अब इनमें देखो कौन सबसे छोटा है, जितनी स्टेटमेंट बड़ी उतना ही छोटा। सबसे पहले तो ये आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे आएगा ये और थर्ड नंबर पे ये। अब इनके ऊपर फर्स्ट के ऊपर क्या है -3/2, यही लिखा है ना हमने, सेकंड के ऊपर क्या है -3/4 यही लिखा है और थर्ड के ऊपर -3/7। तो असेंडिंग ऑर्डर बच्चों हमारा आ गया ये वाला। ठीक है, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 9.1 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।